चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुपद में। और बहुपद में आखिरी अभ्यास है, किताब अरिहंत में दिया हुआ है, अरिहंत किताब में परीक्षा अभ्यास। तो लगभग सारी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है, तो हम इनको जो है जल्दी से देखते हैं। तो परीक्षा अभ्यास में पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया है तो px के शून्यकों की संख्या है। अब यहाँ पर शून्यकों की संख्या तो चर्चा हो चुकी थी, ये एक तरह से क्विक रिवीजन है परीक्षा अभ्यास। तो ये जो ग्राफ है हमारा एक्स अक्ष को दो जगहों पर काटता है, तो एक ये और ये दो जगहों पर काटता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसके दो शून्यक होंगे या दो मूल होंगे, तो इसका विकल्प बी हमारा सही है। फिर अगला हम देखेंगे, शून्यकों 6 और -1 वाले कितने बहुपद होंगे। अब इस तरह के अभ्यास पर चर्चा नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम समझते हैं सवाल को कि 6 और -1 वाले कितने बहुपद होंगे। अगर शून्यक 6 और -1 दिया हुआ है तो इससे हम बहुपद बनाएं, जो हमारा मूल बनता है, तो हमारा क्या होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। यानी कि अगर इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 में से 1 गया 5, तो -5x और -6। तो ये एक ऐसा समीकरण बना जिसके शून्य 6 और -1 होंगे। अब हम यहाँ पर देखें ऐसे कितने बहुपद हो सकते हैं। अब अगर इस पूरे समीकरण को, ये इक्वल टू 0 है यहाँ पर, अब इस पूरे समीकरण को हम अलग अलग गिनतियों से गुणा करते जाएं। जैसे हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 2x² माइनस 10x माइनस 12, उधर 0 रहा। अगर 3 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, 3x² माइनस 15x माइनस 18 बराबर 0। 4 से कर दें तो 4x² माइनस 20x माइनस 24 बराबर 0। तो कहने का मतलब यह है कि हम जितनी गिनतियों से गुणा करते जाएंगे उतना ही हमारे ये समीकरण बनते जाएंगे, और इन सारे बहुपदों के शून्यंक जो है वो 6 और -1 ही होंगे। इसलिए आप किताबों में देखेंगे जब भी ये सूत्र लिखा होता है x² माइनस मूलों का योग, इस तरह से x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये जो लिखा होता है तो इसके पहले एक कांस्टेंट k लिखा होता है। तो k का मतलब ये हुआ कि हम k का मान कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, 0 1 2 3 4 या माइनस में भी रख सकते हैं, कोई भी गिनती, और इस तरह से अनगिनत हमारे समीकरण यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये यहाँ पर k लिखा होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है कि बहुपद हमारा एक बनेगा, फिर इसको हम गुणा करते जाएंगे बहुत सारी गिनतियों से, तो बहुत सारे बहुपद बन जाएंगे हमारे, अपरिमित बनेंगे। यानी कि एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, तीन से भी अधिक बनेंगे। तो एक नए तरीके का सवाल था, तो ये हमारा इसका विकल्प जो है इसका डी सही होगा। फिर अगला, द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक होंगे। अब इसको हम देखें यहाँ पर, तो x² प्लस 18x प्लस 81। अब जैसे ही हमने इस समीकरण को देखा तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, पहली बात तो हमें वर्ग याद होने चाहिए। 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, इस तरह से करके लगभग 20 तक हमको याद होनी चाहिए। तो जैसे हमने संख्या देखा 81, तो 9 का वर्ग होता है, तो यहाँ इसको देख करके हमारे दिमाग में जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि ये पूर्ण वर्ग बन रहा हो, ये एक सर्वसमीका बन रही हो। तो 9 और ये 18 है, 9 दूनी 18, तो यानी कि ये जो समीकरण बन जाएगा हमारा x प्लस 9 का होल वर्ग, पूरे का वर्ग, a प्लस बी की घात 2, a² b² प्लस 2ab, a² यानी x², b² यानी कि 9 स्क्वायर 81, 2ab 2 गुणे x गुणे 9 यानी 18x आ जाएगा। तो ये एक तरह से हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। तो जब पूर्ण वर्ग बन गया तो इसमें ये वाला ब्रैकेट 0 हम जब करेंगे तो x प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर -9। द्विघात समीकरण था तो -9 ही इसके दो शून्यक होंगे एक तरीके से, चाहे एक मान लें चाहे दोनों, तो दोनों ही समान हैं।
दोनों ही हमारे ऋणात्मक है। तो दोनों ही समान हैं, दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो हमारा जो है ऋणात्मक भी सही है, दोनों ही समान भी सही है, और ए और सी दोनों दिया हुआ, तो इसलिए विकल्प डी हमारा सही होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4, x² माइनस 9 के शून्यक। यहाँ पर भी वही हमारी सर्वसमीकरण लग जाएगी, x² माइनस 9। तो इसको हम हल करेंगे। तो x² माइनस 3² a² माइनस b² सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 3। फिर भाषा वही लिखेंगे, यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा निकलेगा x का मान -3। अगर x माइनस 3 बराबर 0 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा x का मान निकलेगा +3। तो इसके जो दो शून्य हो जाएंगे वो 3 और -3। तो इसलिए इसका विकल्प जो है वो ए सही होगा। फिर अगला, बहुपद के शून्यकों का योग। अब हम पढ़ चुके हैं पहले, परीक्षा अभ्यास है, तो जल्दी जल्दी से इसको करते हैं। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग हो गया बराबर -b/a माइनस। अब यहाँ तुलना हम करेंगे समीकरण की x² प्लस bx प्लस c से, तो b का मान -12 आ रहा है, तो -12/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 12/7। तो इसका मतलब विकल्प ए हमारा सही है। तो विकल्प वाले प्रश्न इसी तरह से हो जाएंगे आसानी से, समय की भी बचत होगी। प्रश्न नंबर 6, x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। शून्यक है, अब एक तरीका तो ये हुआ कि हम सारे विकल्प रख करके देखें। ए वाला विकल्प है, इसमें x की जगह रख कर देखें दोनों, बी वाला रख के देखें, सी वाला और डी वाला, जिससे दोनों रखने से शून्य उत्तर आ जाए तो वो शून्य होंगे। या फिर हम लोग निकाल भी सकते हैं, x² माइनस 2x माइनस 3 के टुकड़े हमने करे, तो 1 गुणे 3 ही 3 होगा, और 3 से हम 1 घटा देंगे तब हमारा 2 आएगा ये। तो x² माइनस 3 को हम लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो x² माइनस 3x, माइनस माइनस से गुणा होगी, प्लस x माइनस 3। तो x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3, दोनों ही पदों में x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा हमारा, x माइनस 3 कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 1। अगर पहला ब्रैकेट 0 है तो हमारा मूल निकलेगा 3, दूसरा ब्रैकेट 0 है तो हमारा मूल निकलेगा -1। तो ये हमारे यहाँ पर मूल आ जाएंगे 3 और -1। तो हम यहाँ पर देखेंगे विकल्प जो है हमारा सी वाला सही है, और ए बी सी से चेक करके लाते थोड़ा सा टाइम लगता। प्रश्न नंबर 7, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। जैसे आया तुरंत हमने सूत्र लिखा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बार बार सूत्र लिखने से याद हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा माइनस, इसकी जब तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो b का मान है हमारा 5 और a का मान है हमारा 3, तो -5/3 आ जाएगा हमारा। तो -5/3 विकल्प सी में है, तो ये सी वाला सही है। फिर अगला देखेंगे हम, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा बराबर c/a। तुलना जब करेंगे इसकी ax² प्लस bx प्लस c से, तो c का मान -4 आ रहा है, यानी कि -4, और a का मान है हमारा 3, तो -4/3, -4/3 ये विकल्प हमारे डी में दिया हुआ है, तो डी वाला सही है। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और 3 है। तो हमें बनाना है समीकरण, x² माइनस मूलों का योग, 3 और -2 का योग करेंगे, यानी कि एक तरह से 3 से 2 घटाना है, तो 1 आएगा, 1x प्लस मूलों का गुणनफल, 3 और -2 की गुणा करेंगे तो -6, तो x² माइनस x माइनस 6। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये विकल्प बी हमको दिख रहा है, तो ये सही है। वैसे भी कर सकते हैं, x माइनस -2
और x माइनस 3, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 3, इनकी गुणा कर लेंगे तो इससे भी हमको यही समीकरण मिल जाएगा। दोनों तरीकों से बताए गए हैं। 10वां, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 6 गुणनफल 8 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि 6 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 8, सीधे सीधे ये सूत्र था। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए वाला विकल्प हमारा सही है। 11, अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं, तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान। हम यहाँ पर पहले समीकरण की तुलना करके अल्फा बीटा का योग और अल्फा बीटा की गुणनफल निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी बटे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी का मान खुद ही माइनस में है -3 बटे ए का मान 1, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी यानी कि 3 आ गया। अल्फा बीटा की गुणा हो जाएगी 2 बटे 1, सी बटे ए होता है 2 बटे 1 यानी कि ये 2 आ जाएगा। अब जिसका हमें मान ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, हम इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब भाग, तो अल्फा स्क्वायर बीटा से जब हमने अल्फा बीटा निकाला तो एक अल्फा बचेगा, प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर से जब हमने बीटा निकाला अल्फा बीटा निकाला तो एक बीटा बच गया। अल्फा बीटा का मान रख दिया 2, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया हमने 3, 2 और 3 की गुणा हो गई 6। तो हमारा इस तरह से प्रश्न नंबर 11 में जो उत्तर आ गया हमारा 6, तो विकल्प सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात बताइए। अब पहले वाले में देखें 7y की घात 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1, तो y की घात 5 है तो इसमें हमारा 5 उत्तर हो जाएगा अधिकतम घात। दूसरे में देखें y की घात 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस y और बटे में भी y है, यानी कि y जो बटे वाला है ये सबके ऊपर जब भाग करेंगे तो एक एक घात को कम कर देगा। अगर इसको अलग अलग करते हैं y की घात 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस y बटे y, इसको हम अलग अलग करेंगे तो हमारा इस तरह से बनेगा y की घात 4 बटे y प्लस 3y स्क्वायर बटे y प्लस y बटे y, और जब भाग होगी तो y की घात 4 को जब y से भाग करेंगे तो y की घात 3, 3y स्क्वायर को y से भाग करेंगे 3y, y को y से भाग करेंगे तो 1। तो इस तरह से हमने देखा तो यहाँ पर ये 3 घातें बनी, तो इसलिए इस बहुपद की घात जो है वो 3 होगी। या फिर इसको कॉमन भी ले सकते थे यहाँ से, अगर हम y सबसे कॉमन मिल जाएगा तो हमारा बचेगा y क्यूब प्लस 3y प्लस 1, और बटे वाला y तो बटे वाला y ऊपर वाला y कॉमन जो लिया गया कट गया, तब भी ये समीकरण हमारा आ गया। तो कुल मिलाकर चाहे जैसे भी लगाएं तो हमारा जो है 3 घात का समीकरण है ये। फिर तीसरे में देखें 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, अधिकतम घात सीधे सीधे दिख रही है 2 है तो ये 2 घात का समीकरण। चौथा वाला फिर से भाग है, तो इसमें अंश में हम देखें t की अधिकतम घात 8 है, नीचे हर में t की अधिकतम घात 2 है, तो 8 घात को जब 2 घात से भाग होगी तो भाग में घातें घट जाती हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि भाग में घातें घटती हैं, t की घात 8 को t की घात 2 से भाग करेंगे तो 8 को 2 से भाग नहीं होनी, 4 नहीं आने घात घटेंगी, 8 में से 2 माइनस होगी 6, तो 6 घात आएगी अधिकतम यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। फिर अगले में देखें यहाँ पर x की घात 1 कुछ नहीं लगी हुई है तो 1 घात मानते हैं इसलिए 1, और लास्ट वाले में देखें -10, इसमें x है ही नहीं, यानी कि जब है ही नहीं तो x की घात होगी यहाँ पर हमारी 0। तो इस तरह सबकी घातें निकल आई। फिर प्रश्न नंबर 13, बहुपद का प्रकार घात के आधार पर ज्ञात करना है। ये भी ऐसे ही है, पहले वाले में हम देखें तो ये p में एक बहुपद है और p की अधिकतम घात है 2, दूसरे में v में है और v की अधिकतम घात है यहाँ पर 2, फिर तीसरा वाला भी x क्यूब 3 घात में है अधिकतम घात, तो ये 3 इसकी घातें हो जाएंगी। फिर अगले में x का पद ही नहीं है तो 0 घात, फिर अगले में √5z प्लस 2√2, तो z में है और z की 1 ही घात है यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, और फिर अगले में t से भाग हो जाएगी, ऊपर t की अधिकतम घात है अंश में 3
और एक घात जब कम हो जाएगी भाग दे करके तो घातें बचेंगी यहाँ पर 2। तो 2 घात वाले जो है ये द्विघात समीकरण, 3 घात वाला त्रिघात समीकरण, 0 वाला जो है हमारा अचर, 1 घात वाला रैखिक समीकरण। इस तरह से जो है इनके प्रकार हो गए। फिर हम अगला देखेंगे यहाँ पर के किस मान के लिए बहुपद का शून्यक 3 होगा। अब शून्यक 3 है तो जाहिर सी बात है जी एक्स में समीकरण जहाँ जहाँ एक्स आया है वहाँ वहाँ हम 3 रख दें तो उसका मान 0 होना चाहिए। तो समीकरण हमारा था 2x² प्लस x प्लस के। अगर इसका शून्यक 3 है तो x जहाँ जहाँ आया है वहाँ वहाँ हम 3 रख दें तो ऐसा करने से इस समीकरण का मान 0 होगा। इसको हल कर लेंगे। 3 की घात 2 3 3 9 9 और 2 की गुणा 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 और 3 हो जाएगा 21 प्लस के बराबर 0। उधर चला जाएगा तो के का मान आ जाएगा हमारा -21। फिर प्रश्न नंबर 15 बहुपद दिया हुआ है का एक शून्यक 2 है तब एक का मान ज्ञात कीजिए। तो वही अगर इसका शून्यक 2 है तो ये x में समीकरण है तो जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ हम 2 रख दें तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो समीकरण लिखते हैं ax² माइनस 3 a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। समीकरण लिखा। फिर इसके नीचे भाषा हम लिखेंगे कॉपी में कि चूँकि इसका x शून्यक 2 है इसलिए x के मान पर x के स्थान पर 2 रखने पर, और इतनी भाषा लिखने के बाद में फिर x के स्थान पर 2 रखेंगे तो a इंटू 2² माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हल करते जाएंगे। तरीका वही है जितना हम लाइन में हल कर रहे थे, कोशिश करेंगे बराबर के नीचे ही बराबर का निशान रख के। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 तो 4a माइनस। अब यहाँ पर हम 3 और 2 की गुणा कर लें पहले, बाहर बाहर है 3 दूनी 6। अब 6 की गुणा चलिए अलग अगली लाइन में करते हैं। 6a माइनस 1 बराबर 0। तो 4a माइनस, अब 6 की गुणा a से करेंगे, a प्लस का है बाहर माइनस का तो माइनस का निशान रहेगा। 6 का निशान माइनस का है और 1 से जब गुणा करेंगे माइनस का निशान है तो माइनस माइनस गुणा प्लस तो प्लस 6 हो जाएगा -1 बराबर 0। a वाले पद आपस में जुड़ जाएंगे यानी कि 4a माइनस 6a। तो 4a इनको हल करते हैं तो हम a को थोड़ी देर छोड़ सकते हैं तो 4 माइनस 6 हुआ, यानी 4 हमारे पास है और 6 माइनस हो गया यानी कि 6 हमारा उधार हो गया, चला गया। तो हमारे पास माइनस में बैलेंस पहुंच गया यानी कि -2a। और वैसे भी छोटी से बड़ी संख्या घटाएंगे तो घटती बड़ी से छोटी संख्या है लेकिन हमेशा उत्तर माइनस में आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6 में से 1 गया तो 5 प्लस के 5 बराबर 0। तो -2a बराबर -5, उधर मुझे चला जाएगा तो -5। तो माइनस माइनस का निशान दोनों तरफ है, हट जाएगा और 2 अगली बार में बटे में चला जाएगा। तो a बराबर 5/2। तो a का मान हमारा 5/2 आ गया। फिर अगला प्रश्न नंबर 16 कि बहुपद के शून्यक 2 और 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर वही है, 2 समीकरण बन जाएंगे। शून्यक 2 भी है 3 भी है तो हम ये समीकरण लिखेंगे 3x² माइनस 2kx प्लस 2m। एक बार इसमें x की जगह 2 रखेंगे तब बराबर 0 लेकर चलेंगे। एक बार हम x की जगह 3 रखेंगे तब बराबर हम 0 लेकर चलेंगे। तो हम एक बार x की जगह 2 रखते हैं तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m बराबर 0। तो हम हल करेंगे, 2 दूनी 4 3 12 माइनस 4k प्लस 2m बराबर 0। अब हम 3 रखें तो 3 इंटू 3 का वर्ग माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m बराबर 0। तो हल करेंगे 3 3 9 3 27 तो 27 हो गया। माइनस 2k इंटू 3 था तो माइनस 2 3 6 6k आ जाएगा और प्लस 2m आ गया बराबर 0।
जैसे हम लोग हल करते थे, ऊपर वाला समीकरण 1 मान लें, नीचे वाला समीकरण 2। अगर हम इनको घटा दें तो घटाने पर 2m कट जाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं नीचे वाले की माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस, तो 2m कट जाएगा। 12 से 27 घटाएंगे छोटी से बड़ी तो 15 आएगा, और वो भी माइनस का। माइनस के 4 के प्लस के 6 के, तो एक तरह से अलग अलग चिन्ह है, घटेगा तो 6 में से 4 घटेगा 2, चिन्ह बड़ी संख्या का 6 का चिन्ह प्लस का है, तो प्लस 2 के बराबर 0। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो हमारा के का मान आ जाएगा 15/2। के का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, मान लीजिए पहले ही समीकरण में रख देते हैं, तो 12 - 4 × 15/2 प्लस 2m बराबर 0। 2 दूनी 4, 2 और 15 की गुणा हो जाएगी 30, तो 12 - 30 प्लस 2m बराबर 0। 12 में से 30 घटाया तो वही आ जाएगा -18 प्लस 2m बराबर 0। -18 उधर ले जाएंगे तो 2m बराबर 18, तो m बराबर 9, तो m का मान 9 आ गया। इस तरह से दोनों के मान आ गए। अब ये पक्षांतर किस तरह से हुआ, या माइनस और प्लस की संख्या अगर जोड़ने या घटाने में कोई दिक्कत है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो फिर उसका उत्तर जो है अलग से दे दिया जाएगा, या अगर ज़रूरत होगी तो वीडियो में बना दिया जाएगा एक। तो ये प्रश्न नंबर 16 हो गया हमारा। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। के किस मान के लिए -2 बहुपद का एक शून्यक है, तो वैसे ही लगेगा बिल्कुल सेम, 3x² प्लस 4x प्लस 2k -2, तो जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ हम -2 रख दें, प्लस 4 × -2 प्लस 2k, और रखने से उसका मान 0 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर तो 4, 4 और 3 की गुणा 12, यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 4 के पहले प्लस, 2 का चिन्ह माइनस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और 4 2 की गुणा 8 प्लस 2k बराबर 0। 12 में से 8 गए 4 प्लस 2k बराबर 0। 4 इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2k बराबर -4, तो k बराबर -4/2, काट देंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो k बराबर हमारा आ जाएगा -2। तो हमारा k का मान -2 आ गया। तो हमारा हो गया प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 18। बहुपद px बराबर y, px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, और प्रत्येक दशा में यह भी बताना है कि रैखिक है या द्विघाती है। तो हम पहला वाला देखते हैं यहाँ पर। तो पहले वाले में ये मूल बिंदु से जा रहा है हमारा 0 0 से, तो 0 0 से जा रहा है, यानी कि इसका एक्स अक्ष को ये एक जगह पर काट रहा है, तो इसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा हमारा। और इसका जो प्रकार है यहाँ पर रैखिक है या द्विघाती है, अब देखने में आ रहा है कि रैखिक तो है ही नहीं। सो फिर से देखते हैं, तो रैखिक तो है ही नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न, जैसा पूछ रहा है बस उतना ही लिखना, न रैखिक और न द्विघाती, और शून्यक जो हो जाएंगे इसके 1। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला भी जो है एक्स अक्ष को हमारा एक बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यक इसके जो हो जाएंगे वो 1 हो जाएगा, और ये सीधा सीधा हमको दिखने में आ रहा है कि एक सिंपल रेखा है ये, तो इसका प्रकार क्या हो जाएगा, रैखिक। ठीक है, इसके बाकी बचे हुए प्रश्न जल्दी से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।